हिंदुस्तानी के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ यूसीसी ठीक है। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है और हिंदू मैरिज अलग है। यूसीसी में क्या मतलब जो सो इधर 7 फेरा मुसलमान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हाँ। क्या कानून उधर का निकाह कानून पढ़ा सकते हैं हिंदू? कहीं नहीं ले सकते। तो कहाँ से आप कानून में समान कीजिएगा? इसको देखते हुए कानून में हम ये कहते हैं कि जैसे 370 कानून आपका हटाया, मुसलमानों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप जैसे राम मंदिर जो राम जन्मभूमि कानून में आपने किया उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने कानून में आप 3 तलाक पर क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने कानून में आप 3 तलाक पर क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई मुसलमान नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग उन्हें डराते हैं कि ये, और सबसे ज्यादा डराने वाले हैं जो सेकुलर लोग हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे ऐसे काम करके जो है एक छाप छोड़ देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जो है हर गठबंधन के घटक दलों से बातचीत करके और जो दूसरे दल में भी घटक दल हैं उनको भी अपने में शामिल करा के अपनी जीत जो है 2024 में सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। आपने देखा किस प्रकार राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, लगभग 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा जो है वो उठते रहा है। 500 साल बाद राम मंदिर बना और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बनाया और इसको भी एक बड़े जो है पॉलिटिकल मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। आपने देखा कि धारा 370 पर भी मोदी ने काम किया। कई जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के कोर जो वोटर हैं उनके लिए, जो तमाम जो हिंदूवादी छवि के जो लोग हैं वो उठाते रहे हैं। और अब जब चुनाव की आखिरी घड़ी आ गई है, 2024 का चुनाव अगले 2 से 3 महीनों में होने वाला है, तब एक बहुत बड़ा कदम आज उत्तराखंड सरकार ने उठा लिया है। जी हां, आप समझ गए होंगे, यूसीसी समान नागरिक संहिता बिल आ गया है और उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से पास भी हो गया है। उत्तराखंड यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, यूसीसी जो है, आप जानते हैं कि यूसीसी का मतलब होता है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब देश के या प्रदेश, जिस प्रदेश में वो पास हुआ है उसके हर नागरिक के लिए एक ही कानून हो। लेकिन आप जानते हैं पहले से कि जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। अलग अलग जो धर्म है उनके लिए मैरिज एक्ट अलग है। वो अपने हिसाब से जो है जो उनकी कानूनी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। लेकिन यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात हो रही है। इसी सभी मुद्दों पर जो उत्तराखंड में अभी पास हुआ है यूसीसी, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अतीक उज्जमा जी हैं, जो कि एडिटर इन चीफ हैं रोशनी है जिंदगी में। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूसीसी जो है आखिर क्यों जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे क्या कहेंगे, यूसीसी जो अभी उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पूरे देश में आपने देखा कि चर्चा का विषय बना हुआ था यूसीसी, और पास हो गया चुनाव, क्या ये चुनावी मुद्दा है कि या फिर कुछ और भी है? देखिए, एज ए पत्रकार भी मैं हूँ, मैं एज ए मुस्लिम भी हूँ, है ना। और तीसरा बात यह है कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ यूसीसी ठीक है। अच्छा, ये बड़ी बात बता रहे हैं। यूसीसी ठीक है, मगर कारण में एज ए मुस्लिम और एज ए पत्रकार, मुस्लिम बहुत सारी कारण में इसमें हमारे जो उलमा साहब जैसे मदनी साहब बोल रहे हैं, ये ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है और हिंदू मैरिज अलग है। यूसीसी में क्या मतलब जो सो इधर 7 फेरा मुसलमान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हाँ। क्या कानून उधर का निकाह कानून पढ़ा सकते हैं हिंदू? कहीं नहीं ले सकते। तो कहाँ से आप कानून में समान कीजिएगा? एक इसको देखते हुए कानून में हम ये कहते हैं कि जैसे 370 कानून आपका हटाया, मुसलमानों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप जैसे राम मंदिर जो राम जन्मभूमि कानून में आपने किया उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने कानून में आप 3 तलाक पर क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो काम जैसे हो रहा है होता रहेगा। ये भी यूसीसी का आपने किया है, पहली बार किया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर चीज पहली बार करते हैं, तो इसको भी आजमाना है तो आजमाने दीजिए। आजमा रहे तो इसको भी आजमाने दीजिए।
जाता है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी और भाजपा से परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो क्या एक और कड़ी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और पुष्कर धामी की सरकार ने एक और कड़ी आगे बढ़ गए वो लोग? देखिए, मुसलमानों से नफरत की बात कही जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। जी, एज ए पत्रकार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई मुसलमान नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है। अच्छा, कोई मुसलमान नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग उन्हें डराते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी का उन्हें नहीं डराता है, अच्छा, पार्टी के लोग डराते हैं अच्छा, कि ये, और सबसे ज्यादा डराने वाले हैं जो सेकुलर लोग हैं। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब इलेक्शन से पहले हमारे जो ये बनते हैं, मतलब चुनाव के ये जो सब जो बनते हैं उसके लिए का ये उनका बना हुआ था कि हम बीजेपी की हुकूमत आएगी, हम 370 हटाएंगे, ये करेंगे। उसमें दो मुद्दा बचा हुआ था, सब तो खत्म हो गया। अब है यूसीसी बचा हुआ और हिंदू राष्ट्र बचा हुआ। अगर आप हिंदू राष्ट्र कर लेते हैं, यूसीसी पूरे हिंदुस्तान में लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हिंदू राष्ट्र तो आपको कारण में श्रीलंका भी हिंदू राष्ट्र तो कारण नेपाल था, आप तो कारण में आ गया, इसमें आ गया। इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला हमारे तरफ से। एज ए मुसलमान आप पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लगातार, लेकिन एज ए मुसलमान आपके जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक जो जीवन यापन है, आपने कहा कि 7 फेरे तो हम ले नहीं सकते, तो आखिर क्या फर्क क्या पड़ेगा? समान नागरिक संहिता मान लीजिए कि अगर बिहार में लागू हो जाए, तो कौन सी ऐसी चीजें आपको करनी होगी जो पहले नहीं करते थे, या पहले जो करते थे वो अब नहीं करनी? देखिए, यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि हमारे पांचों उंगली बराबर हैं, समान हैं। घर में 5 बेटा समान है, का सब का डॉक्टर बन जाता है, सब आईएएस बन जाता है। जब घर में समानता नहीं हो सकती है, हमारे शरीर में समानता नहीं हो सकती है, हमको रहन सहन में समानता नहीं हो सकती है, तो हमारी यूसीसी में समानता कैसे होगी? बड़ी बड़ा बात होता है। जब हमारे रहने सहने में समानता, हमारे दस्तरखान का में बैठ के खाते हैं, क्या करने, हिंदू का दस्तरखान पर खाते हैं, वे पत्थर पर खाते हैं, हम पत्थर पर नहीं खाते हैं। हाँ, ये सब कल्चर जो है, ये हमारे कहने का मतलब है, ये सब वेस्टर्न कल्चर आ रहा है यहाँ हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान की जो कल्चर थी, इधर का बुर्के की कल्चर थी, इधर का में आपको घूंघट की कल्चर थी, है ना। ये घूंघट और बुर्के की कल्चर से नई कल्चर लाया जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान को बहुत घातक होगा। अच्छा, आपने सही बात कहा कि आपकी धर्म अलग है, भाषा भी कुछ देखा जाए तो अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, उसमें अगर समान नागरिक संहिता लाया जाए तो कुछ ना कुछ समस्या तो होगी। तो आपको क्या लगता है, एज ए पत्रकार, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इसके जो फायदे हैं, ये चुनाव में, जाहिर सी बात है बहुसंख्यक समाज है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में तो लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे वोटर जो हैं अब इतने बेवकूफ़ नहीं रह चुके हैं। 10 साल का नाम मोदी जी रहे हैं, रोजगार ने उन्होंने क्या किया? सेंटीमेंट को बढ़ा करके अब जो सो कोई कारण में मुस्लिम रहे या हिंदू रहे, अब इनके बहकावा में नहीं आ सकता है, हम साफ सुथरी बात। हाँ, आप ला सकते हैं, जीत सकते हैं, जैसे आप जीतते आए हैं। अच्छा, जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं, आप सत्ता में आ सकते हैं, जैसे आप आए हैं। मुसलमान को हिंदू से लड़ा करके आ सकते हैं, ऐसे मगर ऐसे सेकुलर कारण में राष्ट्र कारण में रहा है हिंदुस्तान, इसमें कारण में अब नहीं चल सकता है हमारा अपना। तो इस कदम को आप क्या देखते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम के बीच में गहराई को और बढ़ाने के तरफ देखते हैं, या फिर इस गहराई को काटने की प्रक्रिया देखते हैं? देखिए, अब आपको यूसीसी नहीं, अब आप एक बात बताते हैं। हमारे फादर डॉक्टर थे, भूषण कान में अंकल आते थे, उनका बेटा भी था, और एक कान में हिफाजत करीम आता था, समझा। और एक रविकांत कमांडेंट है हमारे गोलदेत में से, वो हमारे घर पर हमारे दोस्त आते बैठते उठते हैं। आज तक कान में हमको ये नहीं पता चला रवि कान में कौन कास्ट का है, हिफाजत करीम किस कास्ट के हैं। ये हुकूमत आने के बाद रवि कांत को अब हमको पता चला कि वो सुनार है। अच्छा, समझ, अब पता चला सुनार है, और अब वो बोलता है कि हम तो गोल्ड स्मिथ हैं, इधर हिफाजत करीम बोलते हैं कि हम अंसारी हैं। अच्छा, पता कितना 10 साल में फर्क हो गया। हिंदू भी टूटे हैं, मुसलमान भी टूटे हैं। अच्छा, समझे, हमारे घर में ये सब नहीं था, मगर जो कारण बैठते थे, जो उठते थे, उसमें भी बहुत ही देखे सभी। अब जो है, यहाँ तक देखते हैं कि मोहब्बत भी खत्म हो गई है। अच्छा, आपस की जो मोहब्बत थी, पड़ोस की जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत भी खत्म हो गई। एक सवाल और है हमारे दिमाग में, जहन में, कि क्या बिहार जैसे राज्य में और देश
मैं एक एक लाइन का जवाब चाहूंगा कि आप यूसीसी की कल्पना बिहार में और देश में करते हैं क्या भविष्य में? जी हाँ, होगा तो होगा होगा। ओवैसी- अगर ओवैसी तो कह रहे हैं कि ओवैसी के बोलने से नहीं होगा, मतलब अगर हुकूमत चाह रही है, 10 साल का इनका रिकॉर्ड दे रहे हैं, इसलिए होगा। जिस दिन मुसलमान जो कौम है वो तो और ज्यादा उग्र हो जाएगा, फिर नरेंद्र मोदी से नफरत ज्यादा बढ़ेगी। नफरत नहीं बनेगी, मुसलमान बहुत साबिर है, सब्र करने वाला है, अच्छा, सब्र कर लेगा हाँ कि हमको यहीं में रहना है, हाँ, इसी में करना, देखेंगे। अच्छा, मुसलमान साबिर है। चलिए, इन्ना ला है मा साबिरीन, हाँ। इन्ना ला है मा साबिर, एक अरबी का सब्र करो, अल्लाह अल्लाह पर भरोसा करो। ओवरऑल एक बार एक कमेंट में आपसे चाहूंगा, ओवरऑल यूसीसी अच्छा है, खराब है, न्यूट्रल? ओवरऑल में आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा यूसीसी पर। यूसीसी ठीक है, जी, मगर हमारा दस्तरखान भी एक हो तब, अच्छा, हमारे सब भाई एक तरह से रहें तब, तो यूसीसी ठीक है। चलिए, तो देखिए साफ साफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अतीक उस जमाने बता दिया है, यूसीसी ठीक है, लेकिन कब? जब हमारे कल्चर एक हो, हमारे जो संस्कार हैं वो एक हो। जिस प्रकार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही जो संस्कार होते हैं, जो परवरिश होती है, जो मर्यादाएं होती हैं और जो कल्चर है, वो सभी समाज के अपने अलग अलग हैं। लेकिन यूसीसी को हिंदू मुस्लिम के बीच में गहराई के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यूसीसी एक बेहतर प्रयास है नरेंद्र मोदी जी का। आने वाले समय में इसमें अगर कुछ चेंज भी करने हो तो शायद सरकार करेगी। और इन्होंने यह भी बात कहा कि नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से या किसी नेता से भारत और बिहार के मुसलमान डरते नहीं हैं, डट के मुकाबला करते हैं, साबिर हैं, सब्र करने वाले हैं और हर स्थिति में भारत के साथ खड़े रहने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।